नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिक्किम में प्राकृतिक आपदा आई, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हुआ क्षतिग्रस्त, सिलीगुड़ी से बस सेवा हुई रद्द। हाम्रो पार्टी के अध्यक्ष और सदस्य अजय एडवर्ड्स प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए स्वयं राहत शिविर पहुंचे। राजगंज के गाजलडोबा तीस्ता बैराज से 3 अज्ञात शव बरामद, सिक्किम में हो रही तबाही से जा रहे हैं लोगों की जान। दिल्ली में अभिषेक बनर्जी समेत तृणमूल नेताओं पर पुलिस के हमले के खिलाफ सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिक्किम में प्राकृतिक आपदा के कारण बांध टूट गया है और तीस्ता में बाढ़ आ गई है, जिससे सिलीगुड़ी से सिक्किम जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण सिलीगुड़ी से सिक्किम संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। इस बीच सिक्किम जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिलीगुड़ी से सभी बस सेवाएं रद्द कर दी गई है। हालांकि कुछ छोटी वाहन सिक्किम जा रही है, उनके लिए यात्रियों को 2 गुना किराया देना पड़ रहा है। नतीजत सिक्किम जाने वाले कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ जाने वाले थे? इधर आके क्या गैंगटॉक जाने वाले। हाँ, तो फिर इधर आके क्या देखा? फिर आके देखे रास्ता बंद है और गाड़ी वाड़ी भी बंद किए हुए हैं। अच्छा, फिर कोई जा नहीं रहा है गाड़ी। सुना है कि 300-400 आदमी भी वहाँ पर खतरा हो गया। फिर तो जा नहीं सकता, आज छोटा गाड़ी में। अब चले जाएंगे, घर नहीं होगा तो क्या करेंगे। कहाँ है आपका घर? बिहार। और सिक्किम में क्या काम में? वही काम करते हैं। आपका नाम? संजीव कुमार। नहीं, मैं एक्चुअली दिल्ली से आया हूँ और मेरे को घर जाना है सिक्किम। मेरा घर रंगपो है सिक्किम में। बट कल का जो मतलब ऐसा टेरिबल न्यूज़ सुना कि फ्लडिंग हुआ है और बहुत सारे लोगों को भगा के लेके गया है, उड़ा के लेके गया है। तो अभी रास्ता भी नहीं है जो मैंने देखा अभी। तो रास्ता पता कर रहा हूँ, इन केस अभी अवेलेबल है, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा दे के भी देखता हूँ गाड़ी है तो अवेलेबल तो जाएंगे, नहीं तो फिर दूसरा कुछ ऑप्शन देखेंगे। हाम्रो पार्टी के अध्यक्ष और सदस्य अजय एडवर्ड्स प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए स्वयं राहत शिविर पहुंचे। उल्लेखनीय है कि सिक्किम में हो रही मूसलाधार बारिश से तीस्ता और कई अन्य गांवों में काफी नुकसान हो रहा है। खबर मिलने के बाद हाम्रो पार्टी के अध्यक्ष और सदस्य अजय एडवर्ड्स पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष और सदस्य के साथ विभिन्न प्रकार की सामग्री के साथ राहत शिविर में पहुंचे। हाम्रो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स और उनकी टीम ने खाद्य सामग्री, सोने के लिए कंबल प्रदान किए। इसके अलावा अजय एडवर्ड्स ने अन्य सामग्री की आवश्यकता होने पर उनसे संपर्क करने की बात कही। अजय एडवर्ड्स ने स्पष्ट रूप में कहा, इस कठिन समय में हम सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए। राजगंज के गाजलडोबा तीस्ता बैराज से 3 अज्ञात शव बरामद किए गए। प्रशासन इस बात की जांच कर रही है कि सिक्किम में आए बाढ़ में बहकर यह 3 शव यहां तो नहीं पहुंचे। दरअसल पहाड़ों पर लगातार बारिश के कारण तीस्ता पर बने बांध टूट गए हैं, जिससे सिक्किम में आ रही बाढ़ है। प्रशासन का अनुमान है कि उसी पानी में बहकर 3 शव यहां पहुंचा है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। 3 शव को प्रशासन ने बरामद कर लिया है, हालांकि शवों की पहचान नहीं हो पाई है। इस संबंध में राजगंज वीडियो पंकज कोनार ने कहा कि तीस्ता बैराज की स्थिति काफी चिंताजनक है। এখন কতটা জল ছাড়া হয়েছে বা কিছু এখন কতটা জল ছাড়া হয়েছে বা কিছু জানায় না? ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট বলতে পারবে, কারণ মাথা ঘামাচ্ছে না। আমাদের মানুষকে সতর্ক করতে হচ্ছে, এটাই হচ্ছে মূল কাজ। যা যা সতর্ক করা হচ্ছে। স্যার, ইতিমধ্যে ডেড বডিও ভেসে এসছে দেখা। হ্যাঁ, ডেড বডি 2টো পেয়েছি আমরা। 2টো পাওয়া গেছে। তো ওটা আমার ব্লকের বলে কোনো এখন কনফার্মেশন হয়নি। पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की दार्जिलिंग जिला कमेटी ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी समेत तृणमूल नेताओं पर पुलिस हमले के खिलाफ विरोध कार्यक्रम आयोजित किया। प्रदर्शनकारियों ने कल दावा किया कि तृणमूल लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तो दिल्ली पुलिस ने अनैतिक तरीके से तृणमूल नेताओं पर हमला किया। इस दिन विरोध कार्यक्रम में इस घटना की कड़ी निंदा और की गई।
প্রতিবাদ জানাচ্ছি, কারণ আমাদের অবশ্যই আমরা জানি এটা আমাদের ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে সকলের আর্জি জানাবার এবং সকলের আর্তনাদ জানাবার, সকলের কথা বলার একটি আমাদের সাংবিধানিক আমাদের এই রাইট রয়েছে। সে গণতান্ত্রিক দেশে এই ফেডারেল স্ট্রাকচারে কারো কণ্ঠ রুখে দেওয়া বা কারো আর্তনাদ বা কারো আরতি এভাবে রুখে দেওয়ার যে কার্যকলাপ আমরা গতকাল দেখেছি, আমরা সবাই দেখেছি, সবাই জেনেছি, এবং অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে যে তাদের সাধারণ মানুষের যে হাহাকার, যেটা আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি এবং তার নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সহ সেই তাদের দাবি দিল্লিতে যে তুলে ধরবার জন্য অহিংস আন্দোলনের নীতি তারা মেনে নিয়েছিলেন, যে পথ তারা অবলম্বন করেছিলেন, এবং তাদেরকে এই স্বৈরাচারী আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যে বর্বরোচিত আক্রমণ, হিংসাত্মক আক্রমণের দ্বারা তাদেরকে যেভাবে হেনস্থা করেছেন, তার প্রতিবাদে আমরা আজকে শামিল হই। सिक्किम में हो रही तबाही और प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान और तीस्ता में आई उफान की खबरों को देखते हुए करसियांग विधायक बीपी बजगई कालीजोड़ा पहुंचे। विधायक बीपी बजगई ने इलाके का जायजा लिया और कालीजोड़ा की स्थिति सुरक्षा की मांग उठाई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। पहिलो कुरो त यो मेरो विधानसभा क्षेत्रभित्र पर्ने एरिया हो हजुर, जसले गर्दाखेरि म पहिला चाहिँ यो एरियामै आएँ र अहिले टिएलडिपी टिस्टा लो ड्याम प्रोजेक्टको निरीक्षण गरेँ हजुर। त्यसबाहेक यहाँदेखि मुनि जब खोलाले रोडलाई एनएसटेनलाई हिट गर्यो, हिट गर्दा कुन कुन ठाउँमा एनएसटेन भत्किने सम्भावना छ यहाँदेखि तपाईँको बागपुलसम्म त्यो ठाउँहरूलाई निरीक्षण गरेँ र विशेष यो जुन चाहिँ ड्यामको क्षेत्र छ त्यसलाई निरीक्षण गरेँ। गर्दा मैले दुई चारवटा कुरो थाहा पाएँ। पहिलो कुरो त यो रोड पनि अब अलिकति खतरामा भएको छ। अहिले लगभग 30-35 फुट पानी घटेको छ। तर अघि रातमा जब यो नदी पुरा उफानमा थियो, पुरा आफ्नो रौद्र रूपमा थियो, त्यति बेला 30-35-40 फिट माथिसम्म पनि नदीले दुईपट्टिका किनाराहरूलाई हिर्कायो। त्यसो गर्दाखेरि मैले आउँदाखेरि त होला मेरो आँखाले कुनै पनि समय रोड भत्कन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। त्यो भित्रबाट नै रोडलाई चलाएको छ र केही एरिया सेफ भएको छ। अनि अर्को यो जुन क्षेत्रमा तपाईँको अहिले जहाँ लोडिङ छ है हजुर, त्यहाँनिर चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि योपालि बलुवा ल्याएर सबै यता राखिदिएको छ, पानी उता जाँदैछ। यो बलुवा सफा नगरिकन यो ड्याम यत्तिकै चलायो भने त भविष्यमा यो पानी जुन हाइटमा आउँछ यो मुनि मुनि पानी रसिन्छ। हामी अब ड्यालिङ टाइप रक भएको ठाउँमा बस्छौँ, सेडिमेन्ट्री रक छ, पानी रिसियो भनेदेखि चाहिँ यो गाउँ जुन चाहिँ छ कालीजोडा जस्तो गाउँहरू, यो गाउँलाई भविष्यमा धेरै ठुलो खतरा हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा यो दुर्घटना घटिहाल्यो एउटा प्राकृतिक आपदा। भारी बारिश के कारण उत्तर सिक्किम की लाचेन की स्थिति भयावह हो गई है। नदी का पानी बड़ी मात्रा में चुंगतुंग बाढ़ से टूटकर तीस्ता नदी में प्रभावित हो रहा है। सिंगतंग के पास बरडांग में जल भराव के कारण सेना का एक कैंप क्षतिग्रस्त हो गया। सेना के कम से कम 23 जवान लापता है। सेना के वाहनों समेत पूरा कैंप पानी में डूब गया है। तीस्ता नदी के दोनों किनारों पर गाजलडोबा बैरेज, डोमहानी, मेखलीगंज, हल्दीबाड़ी, जलपाईगुड़ी शहर पड़ते हैं। तीस्ता का जलस्तर बढ़ने से उन सभी इलाकों में बाढ़ आ गई है। हामी यहीँको लोकल हो हजुर। अन्त हामीले जब थाहा पायौँ त्यहाँदेखि चाहिँ आएर रेस्क्यु गर्दैछौँ। कति बिमारीहरू पनि फसेको थियो। अन्त हामीले सुन्नुमा आएकोमा चाहिँ धेरै मान्छेलाई बगाएर लग्यो भन्ने पनि सुन्यौँ। तर जो त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो र जो निक्लिनु थियो, हामी जो निक्लिन्थ्यो, कतिको दैलो पनि भत्काएर निकाल्यौँ होइन, कतिलाई सटर भत्काएर निकाल्यौँ। बिमारीहरूलाई पनि हामीले निकालेर पठायौँ। अनि फेरि अहिले हाम्रोमा जेसिबी पनि आयो। जेसिबी आएदेखि चाहिँ हामीले जेसिबीबाट सजिलो निकाल्यौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले बोकेर निकालिदिन्थ्यो, जसमा चाहिँ हामीलाई सिक्किम पुलिसको एसडिआरएफले पनि हामीलाई उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ हामी लोकल टिमले पनि सहयोग गऱ्यौँ र चाहिँ रेस्क्यू गऱ्यौँ। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख ग्यारेंटी। टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट।
क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपने खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। हमारे अविस्मरणीय पर्यटन और यात्रा पैकेज के साथ केरल की मनमोहक सुंदरता का आनंद लें। शांत बैकवाटर्स में ट्रेडिशनल बोट्स पर क्रूज करें। समुद्र किनारे की छुट्टियां, हरी भरी हरियाली, चाय के बागानों, झरनों और विविध वन्य जीवन के साक्षी बने। ऐतिहासिक मंदिरों, महलों और फोर्ट कोची की जीवंत सड़कों की यात्रा के साथ केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की खोज करें। केरल के मसालेदार व्यंजनों के स्वाद का आनंद लें। अपनी केरल छुट्टी को आज ही बुक करें और भगवान की अपनी धरती की सुंदरता का आनंद लें। With Paradise Unexplored, a unit of club site tours and travels. Call 9434044123. Admission going on. Nilanjana Memorial Nursing Academy, recognized by the Government of West Bengal, approved by WBNC, empowering excellence in healthcare education and research. Courses offered: GNM, BSc, Nursing, IELTS training for all. Additional benefits: education loans available, student credit cards accepted, convenient monthly installment plans, assured placement opportunities, hostel facility available. We shape your future here. For further inquiries, call us or visit our website. Address: Sahodangi, close to Eastern Bypass, Siliguri. Contact 8250344149. Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall Collection from Royal Oak, just a click away. International furniture, unbeatable price. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ मालदा जिला समिति ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्रालय कार्यालय से अभिषेक बनर्जी सहित कई तृणमूल सांसदों और मंत्रियों को हिरासत में लेने का विरोध किया। मालदा शहर भर में विरोध मार्च का आयोजन किया गया। इस संबंध में संगठन के मालदा जिला अध्यक्ष चिरंजीत मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में 100 दिन का बकाया मांगने पर हमारे प्रिय नेता अभिषेक बनर्जी समेत कई मंत्रियों और सांसदों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारा आंदोलन इसके खिलाफ है। गत 2 तारीख এবং 3 तारीख পশ্চিমবঙ্গের গরিব মানুষের 100 দিনের বকেয়া টাকার দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের নয়নের মণি অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে দিল্লিতে মানুষের যে বঞ্চিত টাকা সে টাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে বঞ্চনা করেছে গরিব মানুষের সেই বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে লড়াই আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে দিল্লির বুকে করবার চেষ্টা করেছিলেন তার বিরুদ্ধে দিল্লির বর্বরচিত কেন্দ্রীয় সরকার পুলিশ দিয়ে আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন যেভাবে ভঙ্গ করেছেন এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যারা জনপ্রতিনিধি তাদের উপরে যে অত্যাচার করেছেন পুলিশি আক্রমণ দিয়ে তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন গরিব মানুষের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যারাই যা কিছু আন্দোলন সংগঠিত করুক
তার বিরুদ্ধে যদি কোনো সরকার বা কোনো প্রশাসন যদি বিরোধিতা করে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠন তার পাশে থাকবে এবং আমাদের নয়নের মণি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর যে আক্রমণ হয়েছে তার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি, ধিক্কার জানাচ্ছি। सिलीगुड़ी खोरीबाड़ी की पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीले गोलियों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान जयंत बर्मन के रूप में की गई है, जो खोरीबाड़ी के पानी टंकी के गोरसिंह जोत इलाके का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार खोरीबाड़ी के बंगाल बिहार सीमा पर चक्करमारी इलाके में एक संदिग्ध बाइक जब्त की गई थी। तलाशी के बाद करीब 3,43,000 रुपए के साथ लाखों रुपए के प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीले गोलियां बरामद की गई। यह युवक कई बार सिलीगुड़ी इलाके में नशीले दवाओं के साथ गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी को आज सिलीगुड़ी सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी के विरोध में तृणमूल छात्र परिषद ने अलीपुरद्वार में किया सड़क पर विरोध प्रदर्शन। भारी बारिश के बीच अलीपुरद्वार सड़क पर जाम कर तृणमूल छात्र परिषद ने यह विरोध प्रदर्शन किया। अलीपुरद्वार नगर पालिका के चेयरमैन प्रसन्नजीत कर, तृणमूल छात्र परिषद के जिला अध्यक्ष समीर घोष और स्थानीय तृणमूल नेतृत्व उपस्थित रहे। तृणमूल छात्र परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कड़ी आलोचना की। দেখুন, আপনারা সবাই জানেন বাংলার মানুষের যে নৈতিক অধিকার, সেই অধিকার আদায় করার জন্য এবং দীর্ঘদিন ধরে বাংলার সঙ্গে যে বঞ্চনা করছে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার, 100 দিনের কাজের টাকা দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জোর করে আটকে রেখেছে, আবাস যোজনার ঘরের টাকা আটকে দিয়েছে। তার প্রতিবাদে আন্দোলন করতে গিয়েছেন আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লির বুকে যখন জোরালো আন্দোলন করছেন আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন বিজেপি ভয় পেয়েছে। আপনারা জানেন গতকালকে যে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী সময় দিয়েছিল দুপুর 12টার সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবে, তারপরে সেই সময়টা পিছিয়ে তারা বলে যে সন্ধ্যে 6টার সময় দেখা করবে। সেই কথা মতন আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লির যে কৃষি ভবন, সেই কৃষি ভবনে কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যায়, দেখা করে সাধারণ মানুষের দাবি দাবা তুলে ধরতে যায়। কিন্তু কৃষি মন্ত্রী আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেনি, বরং আপনারা দেখেছেন যে আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর পুলিশি নিগ্রহ করেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर सिलीगुड़ी के पीसी मित्तल बस स्टैंड टर्मिनल से करीब 25 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया और 2 लोगों को घटना में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों के नाम श्रीमंत बर्मन और तारुणी बर्मन है। दोनों कुछ बिहार के रहने वाले हैं। उनके पास से एक कार को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार दोनों को कल जलपाईगुड़ी कोर्ट भेजा जाएगा। पुलिस ने पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज के 2 भाई समेत 3 युवक सिक्किम में जाकर वहां आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। इनमें से 2 रायगंज के शहर के रहने वाले, एक रांची का रहने वाला बताया जा रहा है। वे शनिवार को रायगंज से मोटरसाइकिल से सिक्किम के लिए निकले थे। परिवार का दावा है कि आज उनसे मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। सिक्किम में बादल फटने से आई बाढ़ को लेकर इन पर्यटकों के परिजन भयभीत है। स्वर्णदीप के माता पिता राजगंज थाने में जाकर अपने बच्चे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। ব্যস্ত বা বলছে নেটওয়ার্কে বিজি, কোনোভাবে যোগাযোগ করতে পারছি না। অন্য মোবাইলে ডাইভার্ট করা আছে, কোনোভাবেই যাচ্ছে না, লাইন ঢুকছে না। ভাস্তাকেও ফোন করলাম, ভাস্তা শ্রীকান্ত মজুমদার, ওর ফোনে ফোন করলাম, তাও আমরা পেলাম না। তারপরেই আমরা দেখতে পেলাম সিকিমের এই ঘটনা, এই অবস্থা হচ্ছে। এখন আমাদের একটু তাড়াতাড়ি যদি যোগাযোগ করে দিতে পারে, সবাই হেল্প করো, যাতে আমার ছেলে এবং ভাস্তা আরও একজন আছে ওদের বন্ধু ঈশান, এরা জন্য তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। ঈশানের বাড়ি বিহার, এই রাঁচি, আর আমাদের বাড়ি, আমার ছেলে শ্রীকান্ত মজুমদার, স্বর্ণদীপ মজুমদার, রায়গঞ্জ, उत्तर दिनाजपुर। राजगंज आमबाड़ी में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृत महिला का नाम रूबी सरकार है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आज पति पत्नी रेलवे लाइन पार कर रहे थे, तभी बेलाकोवा दिशा में आ रही ट्रेन से महिला की टक्कर हो गई। वह रेलवे लाइन के किनारे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर आमबाड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में?
6 रुपैयाँमा 1 करोड वाउ 6 रुपैयाँमा 1 करोड किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ 6 रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड 6 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो